अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लैसा कमिस्लिही शैअ वहुवस समीउल बसीर। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। दरूद शरीफ बावाज़े बुलंद पढ़ लीजिए। मेरे नहायत ही मोहतरम मुकर्रम वाजिबुत ताज़ीम लायक़े सद एहतशाम सादात इज़ाम मशाइख़ इज़ाम उलमाए किराम और आज की इस महफ़िल पाक में शामिल होने वाले जुमला हाज़रीन किराम, मैं आज चूँकि कुछ मसरूफ़ियत है उसको मद्देनज़र रखते हुए चंद बातें आपके गोश गुज़ार करूँगा। ये ख़िताब तो नहीं है, ख़िताब अभी मुझसे बाद होगा। ये चंद टूटी फूटी बातें हैं। अल्लाह तबारक व तआला मुझे हक़ कहने की और हमें उस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। शाह साहब की ख्वाहिश थी तो इनकी ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए चंद कलिमात मैं कुछ सोच के नहीं आया था कि बयान करूँगा। शाह साहब ने इसरार किया तो इसी मुतालिक मैंने एक आये मुबारका कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद से तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया, जिसमें अल्लाह जल्ल शानुहु ने ये इरशाद फरमाया, लैसा कमिस्लिही शै, कि अल्लाह की मिसल कोई चीज़ नहीं है। वहुवस समीउल बसीर, और वो सुनने वाला भी है देखने वाला भी है। ये जो गुफ्तगू होगी आज शाह साहब, मैं आलम तंज़ीह व तशबीह पर कुछ बात करना चाहता हूँ। कि आलम तशबीह क्या है, आलम तंज़ीह क्या है। अगरचे ये बहुत तवील इसको वक्त चाहिए इस मौजू को बयान करने का, लेकिन कोशिश करूँगा कि कम वक्त में, मुख्तसर वक्त में जितना बयान कर सकूँ। मेरे जद्द आला हज़रत सैयदना पीर मेहर अली शाह साहब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत शेख अकबर मुहियुद्दीन इब्न अरबी अलैहिर्रहमा की तसानीफ़ का बाकायदा दर्स दिया करते थे, फ़ुसूसुल हिकम और दीगर कुतुब का भी। तो उसमें चूँकि ये अभास मौजूद हैं, आलम तंज़ीह की, आलम तशबीह की उसमें बात ज़िक्र है, इनको बयान किया गया है। और इसी चीज़ को हुज़ूर आला ने
मुख्तलिफ मकामात पर बाकायदा बयान भी फरमाया और ये मलफूज़ात शरीफ का हिस्सा हैं। इससे पहले कि मैं उस बात को शुरू करूं, चंद चीज़ें मुकदमे के तौर पर समझनी ज़रूरी है। आप देखिए कि कायनात में 3 चीज़ें मौजूद हैं। पहली चीज़ या पहली ज़ात जिसका होना, जिसका वजूद होना ये ज़रूरी है, लाजिम है, उसे उलमाए किराम ज़ात मुतलक भी कहते हैं, वाजिबुल वजूद भी कहते हैं। यानी जिस ज़ात का होना लाजिम हो, और ये ज़ात कौन सी है? ये अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है कि उसका होना लाजिम है, अकली तौर पर भी, नकली तौर पर भी। दूसरी वो अशिया हैं, वो मखलूक़ात हैं जो मुमकिनुल वजूद में आती हैं कि अगर वो मौजूद हों या ना हों, उनके होने ना होने से कोई फर्क पैदा नहीं होता। और तीसरी चीज है मुमतनिउल वजूद, कि जिसका अदमे वजूद लाजिम हो, जिसका ना होना लाजिम हो। इसकी मिसाल क्या है? जिस तरह शरीक बारी ताला कि अल्लाह वहदहू ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं, तो इससे लाजिम आता है कि कोई भी अल्लाह के सिवा माबूद ना हो, इलाह ना हो। ये मुमतनिउल वजूद है। ये 3 चीज़ें आपके अगर ज़हन नशीन हो गई, आगे बात आपको समझ भी इंशाअल्लाह ताला आएगी और आप लुत्फ़ अंदोज़ भी होंगे। और ये मैं पहले बता दूं कि ये सूफिया की बात है, ये भी कह देना ज़रूरी है कि ये उस तबके की बात है जिसके सामने आलम बातिन जो है वो मुनकशिफ हुआ होता है। वो अगरचे रहते आलम ज़ाहिर में हैं, लेकिन नज़ारे आलम बातिन के भी देखते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ उलमाए ज़ाहिर ने अपनी कुतुब में, जो हम दरसियात में पढ़ते हैं, उसमें की है। उसमें से एक तारीफ है कि कुल्लो जामिअन बिसिफातिल खैर, कि अल्लाह रब्बे करीम की वो ज़ात है जो तमाम अच्छी सिफतों को जमा करने वाली है। अगर कोई इंसान ये गुमान करे कि अल्लाह तो हर चीज पर कादिर है, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है, तो अगर किसी के जहन में ये सवाल पैदा हो कि तो क्या गोया अल्लाह झूठ बोलने पर भी कादिर है? सवाल पैदा हुआ जब अल्लाह हर चीज पर कादिर है। तो इस तारीफ ने ये बात, इस उक्ते को हल कर दिया कि कुल्लु जामिअन बिसिफातिल खैर, अल्लाह की वो ज़ात है जो हर भलाई की सिफ्त को जमा करने वाली है। ऐब का उसकी ज़ात के साथ ताल्लुक नहीं हो सकता। ये हो गई उलमाए ज़ाहिर की बात, और उनकी इसमें अल्लाह के मुतालिक वो उन्होंने जो तारीफ की है, ये भी वो बात हुई। अब सूफियाए किराम की तरफ आते हैं और ये देखते हैं कि सूफियाए किराम ने उस ज़ाते मुतलक के मुतालिक क्या बयान फरमाया है। आप जो आया करीमा मैंने तिलावत की है उसको भी मद्देनजर
मद्देनजर रखें तो तंज़ीह व तशबीह, इस पर मैं बात कर रहा हूं। तो सूफियाए किराम क्या कहते हैं, आप देखिए, जो चीज़ भी इस कायनात में मौजूद है, जो अपना वजूद रखती है, हर चीज़ के साथ कोई ना कोई सिफत मुत्तसिफ है, कोई ना कोई सिफत उसके साथ मिली हुई है। आप मिसाल लें, मिसाल के तौर पर बाल है, बाल है। अब बाल लंबा भी होता है, छोटा भी होता है, सफ़ेद है, काला है, ये तमाम उस बाल की सिफात हैं। ज़ात कौन सी है? बाल, ज़ात बाल है। अब एक इंसान अगर ये तसव्वुर करना चाहे कि कोई चीज़ वजूद भी रखती हो और उसके साथ कोई सिफत भी ना हो, कोई एक ज़ात वजूद रखती है लेकिन उसके साथ कोई सिफत मौजूद नहीं है, तो इंसानी अकल में वो ज़ात, उस ज़ात का इहाता नहीं किया जा सकता, वो समझ में नहीं आती। ठीक है, तो आप देखिए कि अल्लाह तबारक व तआला, सूफियाए किराम कहते हैं कि एक जो ज़ाते मुतलक है ना, जो ज़ाते बारी ताला है, जिसे ज़ाते बाहत भी कहते हैं, ये वो ज़ात है जिसके साथ किसी सिफत को मुत्तसिफ नहीं किया जा सकता। यानी आप देखें कि पहले इस हिस्से में, आयत करीमा में, अल्लाह ने ये आलम तंज़ीह की तरफ इशारा किया, लईसा का मिसली ही शई, कि अल्लाह की मिसल कोई चीज नहीं है, वो मुनज़्ज़ा है हर सिफत से, कोई चीज नहीं है। सिफात भी तो अल्लाह की मखलूक हैं। तो जो एक इंसान है, इंसान खुशसूरत है, खुशसीरत है, तो ये तमाम उसकी सिफात हैं, ये अल्लाह की अता की गई हैं। तो जब सूफिया कहते हैं कि अल्लाह की ज़ात वो कि जिसके साथ किसी सिफत को मुत्तसिफ ना किया जा सकता हो या ना किया जाए, वो ज़ाते बाहत है, वो ज़ाते बाहत है, वाजिबुल वजूद है, और उसको सूफिया की इस्तिलाह के मुतालिक, उनकी इस्तिलाह के मुताबिक उसको ज़ाते हू कहते हैं, ज़ाते हू कहते हैं। अब आप देखिए कि एक वो ज़ात कि जो ज़ात हर किस्म की सिफत से मुनज़्ज़ा है, हर किस्म की सिफत से मुनज़्ज़ा है। और उलमाए किराम की खिदमत में ये बात मैं अर्ज़ करता चलूँ कि ये बहस फुसूसुल हिकम के फसे नूह में मौजूद है कि उसमें हज़रत शेख अकबर इब्न अरबी अलैहिर्रहमा ने ये इरशाद फरमाया, उन्होंने ये एक सवाल पेश किया कि उन्होंने कहा कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को जो इतनी तवील उम्र अता हुई और इतनी उम्र उन्होंने दीन हक की तबलीग की, लोगों को अल्लाह का पैगाम पहुंचाया, तौहीद का दर्स दिया, इतनी तबलीग के बावजूद उम्मत नूह की तादाद उतनी नहीं है जितनी उम्मत मुहम्मदिया की है। तो उन्होंने ये सवाल उठाया कि आखिर क्या वजह है कि इतने साल उन्होंने जिंदा वो रहे और उन्होंने तबलीग की, लेकिन उसके बावजूद उनकी उम्मत की तादाद उतनी नहीं है। तो इसकी तरफ हज़रत शेख अकबर ने इशारा किया कि दर हकीकत हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जो उसलूब तबलीग था वो ये था कि वो अपनी उम्मत को
उस ज़ाते मुतलक की तरफ दावत देते थे, उस ज़ाते मुतलक की तरफ दावत देते कि जो आलम मुनज़्ज़ा में है, आलम तंज़ीह में है, वो मुनज़्ज़ा है हर सिफत से। तो चूंकि एक इंसान की फहम में ऐसी ज़ात नहीं आ सकती कि जो वजूद भी रखती हो और सिफत भी ना हो उसके साथ, तो उम्मत को समझने में मुश्किल पेश आई कि आखिर कैसा है हमारा रब कि जो मौजूद भी है और उसकी कोई सिफत भी नहीं है। तो शेख अकबर ने इस ज़मन में उस फसल में ये बात की। तो ये हो गया आलम तंज़ीह, वो आलम कि जिसमें ज़ाते मुतलक सिफात से भी मुनज़्ज़ा है। ये सबसे बुलंद मकाम है। इसके बाद आलम तशबीह है। आलम तशबीह, आलम तशबीह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम। ये तमाम अल्लाह की सिफात हैं। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला, अर्रहमान अर्रहीम। और इसी तरह बेशुमार अल्लाह की सिफात कुरान मजीद फुरकान हमीद में मज़कूर हैं। तो आप देखिए कि इस आलम तशबीह में हुजूर ने उम्मत को अल्लाह की पहचान किस अंदाज से कराई कि अल्लाह की ज़ात वो है जो बड़ा मेहरबान है, जो बड़ा रहीम है, बड़ा सत्तार है, वो लोगों के गुनाहों पर पर्दा डालने वाला है। और जहाँ वईद की बात उसकी ज़रूरत पेश आई तो फरमाया कि वो जब्बार भी है, वो अगर कहार भी है। तो ये तमाम की तमाम सिफात, यानी इन सिफात के साथ हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को उस ज़ाते हक की तरफ दावत दी। भाई आपको समझ आ रही है? मैं कोशिश यही कर रहा हूं कि मुख्तसर और आसान फहम अंदाज में। तो उसके बाद आप देखें कि आलम तशबीह, ये आलम तशबीह, इससे पहले जो बयान किया वो आलम तंज़ीह, जहां अल्लाह हर किस्म की सिफत से मुनज़्ज़ा है। लईसा का मिसली ही शै, उसकी मिसल कोई चीज़ नहीं। और आगे फरमाया वहुवस समीउल बसीर। तो यहां पर आलम तशबीह की तरफ इशारा फरमाया कि वो देखने वाला भी है, सुनने वाला भी है। पहले ये इरशाद फरमाया कि वो मुनज़्ज़ा है हर चीज़ से, उसकी तरह कोई चीज़ नहीं है। तो सवाल पैदा हुआ कि इंसान देखता भी है, इंसान सुनता भी है, तो अल्लाह जो है वो भी सुनने वाला है, वो भी देखने वाला है। तो बज़ाहिर तफावुत कलाम में नजर आया, लेकिन इस तफावुत जो बज़ाहिर नजर आया, इसको दूर करने के लिए किसी सूफी की खिदमत में जाकर बैठना पड़ता है। तो मौलाना रूम का मुझे वो शेर याद आ गया, उलमा इल्म तो बहुत से लोग रखते हैं लेकिन इरफान रखने वाला कोई कोई होता है। कि इल्म रा बर तन जनी मारे बुवद, इल्म रा बर जा जनी यारे बुवद। तो इल्म को अगर इंसान सिर्फ तहसीने जिस्म के लिए इस्तेमाल करे कि इल्म हासिल कर लिया, जुब्बा पहन लिया, दस्तार बांध ली, बज़ाहिर नमूदो नुमाइश कर ली, तो मौलाना फरमाते हैं कि ये सांप है जो तुझे हलाक कर देगा। अगरचे इल्म है लेकिन इसको तुम अपनी खुद नुमाई के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, तो ये सांप है। इल्म रा बर जा जनी यारे बुवद,
तो इसी इल्म को अगर तुमने अपनी रूह पर तारी कर लिया, अपनी जान पर तारी कर लिया, तो यही इल्म तेरा दोस्त मददगार बन जाएगा। तो सूफिया का तबका वो है जो इल्मरा बर जां जनी यारे बुवद का मिसदाक है। तो ये किसी कामिल सूफी के पास बैठकर उनसे ये बात समझकर ये उक़्दा हल हो जाता है कि पहले तो आलम तंज़ीह की बात हुई, फिर आलम तशबीह की बात हुई। तो ये बज़ाहिर तफावुत है। तो सूफिया के पास बैठने से ये बात मालूम होती है कि ये जो बज़ाहिर तफावुत नजर आ रहा है, ये तफावुत नहीं है, ये दर हकीकत एक ही बात है। इसी मुताल्लिक मेरे जद्द आला ने शेर में अपनी एक मंजूम कलाम में आपने इरशाद फरमाया कि है जो तंज़ीह ऐने तशबीह जम्मे हक मशहूद है। हाँ जी, है जो तंज़ीह ऐने तशबीह जम्मे हक मशहूद है, कर्म कीता गौसे आज़म अपने सिर दे अवाली। तो हजरात, है जो तंज़ीह ऐने तशबीह जम्मे हक मशहूद है, जम्मे हक मशहूद है। आप देखें कि आलम तशबीह में कौन सी जात है, आलम तशबीह में कौन सी जात है? जात बारी ताला। सिर्फ उसमें फर्क यह है कि वो सिफात के साथ है आलम तशबीह में। और आलम तंज़ीह में कौन सी जात है? वो भी जात मुतलक है, वो ऐने जात है, वहां सिर्फ जात है, सिफात नहीं है। तो दोनों जगह, दोनों आलम में जात बारी ताला ही है ना। तो जब बात बीच में दोनों आलमों में एक जात की ही है, तो बात मुख्तलिफ कैसे हो सकती है? एक ही बात है। तो मेरे जद्द आला ने यह फरमाया कि है जो तंज़ीह ऐने तशबीह जम्मे हक मशहूद है। सूफियाए किराम जब सलूक की मनाजिल तय करते हैं, क़ुर्बे इलाही की मंजिल हासिल करने के लिए मुख्तलिफ रियाज़ात मुजाहिदात करते हैं, और उन पर जब उन मकामात को मुनकशिफ किया जाता है, तो एक वो मकाम आता है जब वो आलम इस्तिग़राक़ में चले जाते हैं, ज़ाते हक में गर्क हो जाते हैं। गर्क होकर अगरचे इस दुनिया में अगर कोई इंसान समुंदर में गर्क हो, तो उसके लिए हम फना का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि ख़त्म हो गया, डूब गया, ख़त्म हो गया, फना हो गया। लेकिन ज़ाते बारी की जात में फना होने वाला या गर्क होने वाला वो फानी नहीं है, वो बाकी है। उसको बका है। तो ये दुनियावी जो है ना, यहां पर गर्क का लफ्ज ये फना के लिए होता है, लेकिन जो जाते बारी में गर्क हो गया, उसकी याद में गर्क हो गया, डूब गया, वो बाकी हो गया, उसका नाम भी बाकी है। आप देखें करबला के मैदान में, बकाए दीन के लिए, एलाए कलिमतुल्लाह के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो कुर्बानी पेश की, तो कोई बदबख्त ही होगा जो कहे कि फना हो गए। फना नहीं, फना होने वाले तुम हो। हुसैन मिटने वाला नहीं है। मेरा एक मनकबत का शेर है कि हुसैनियत न मिटी है, न मिट सकेगी कभी। हुसैनियत न मिटी है, न मिट सकेगी कभी। यजीदियत को मिटाना हुसैन जानते हैं।
तो ये इमाम आली मकाम। और बगदाद की गलियों में जाएं, बगदाद के बाजारों में जाएं, बगदाद की खाक पर चलता हुआ एक वो जाते हक में गर्क हुआ जाते हक में गर्क हुआ जिन्हें शेख अब्दुल कादिर जीलानी रजी अल्लाह ताला अन्हु, गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु के अलकाबात के नाम से याद किया जाता है। इल्हाद का दौरा था, बदअकीदगियाँ जोर पर थीं, तो उस माहौल में हज़रत गौस पाक ने रजी अल्लाह ताला अन्हु ने वो तशरीफ़ लाए और उन्होंने उस जुल्मत कदा में नूरे हिदायत को फिर से रोशन कर दिया। जो दिया करीब बुझने के था, बुझने वाला तो नहीं है, ये ता क़यामत ये दीन जारी रहेगा, कायम रहेगा, तो उसको दोबारा जिंदा करने के लिए आप मैदान में निकले, अल्लाह की ज़ात के साथ खुद को बाकी कर दिया। तो इसी तरह कादियान, लाहौर का मैदान, लाहौर में एक जानिब मिर्ज़ा कादियान है, दूसरी जानिब दीन हक की तर्जुमानी करते हुए अपने नबी के उशाक और गुलामों के हुजूम में हुजूर का हुक्म पाकर मैदान में जाने वाले, तो मैदान में जाकर जब आप वहाँ बैठे, इंतज़ार किया, कादियानी नहीं आया, तो उसके बाद आप देखें कि उन पाक लोगों का, उस पाक तबके का क्या खुलूस है, उनकी हुस्न नीयत का आप अंदाज़ा लगाएं। किसी ने ये जब कई दिन गुजर गए तो किसी ने ये कहा कि खुशी मनाई, किसी ने ताली बजा दी, किसी ने आवाज़ निकाली खुशी की कि हमें जीत हो गई है, हम जीत गए हैं, कादियानी नहीं आया। देखें, ये उलमाए रब्बानियीन की पहचान है। क्या कि उसने खुशी का इजहार किया, हुजूर आला ने सख्त नाराजगी से उसे मना किया, फरमाया कि किस बात पर खुश होते हो। उसने अर्ज की कि हजरत हम जीत गए हैं, वो कादियानी नहीं आया तो हम जीत गए हैं। तो हुजूर आला ने फरमाया कि हम हकीकी माने में तब जीतते कि अगर वो यहाँ आ जाता और यहाँ बैठकर उलमा की बरकत से यहाँ हुजूर का कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता। यानी ये उनका तकवा और उनका खुलूस था। तो हजरात, ये मैंने जो बात की कि है जो तंजीह ऐने तशबीह, उसी पर दोबारा आते हैं और मैं बस बात को इख्तिताम करता हूँ कि जब सूफिया, जब सालिक ये मनाजिल तय करते हैं तो उसके बाद एक आलम इस्तिग़राक़ आता है। उस आलम में वो ज़ाते हक में गर्क होकर अपने आप को बाकी कर देते हैं। तो बहुत अक्सरियत सूफिया किराम की ऐसी है कि जो जिनकी रसाई हक ताला की ज़ात तक आलम तशबीह में होती है। ये समझने की बात कि आलम तशबीह तक, आलम तशबीह में कई सूफिया किराम की उस हद तक रसाई होती है, लेकिन बहुत ही कम और बहुत ही खुश नसीब वो अरवाह होती हैं कि जिनकी रसाई उस ज़ाते हू तक होती है, उस ज़ाते हुइयत तक वो पहुंच जाते हैं, आलम हुइयत में पहुंच जाते हैं, जहां सिर्फ और सिर्फ मुतलकन ज़ात है। तो हुजूर आला ने फरमाया कि है जो तंज़ीह ऐने तशबीह
जम हक मशहूद है जो तंजीब ऐन तशबी जम हक मशहूद है। कर्म कीता गौसे आजम अपने सिर दियां वालियां। फरमाया कि ये जो आलम तंज़ीह है, आलम तशबीह है, इसमें जो ज़ाते मुतलक है, इन दोनों को जमे हक, इन दोनों को जमे हक मशहूद है। फरमाया कि ये हमने देखे हुए, ये हमारे मुशाहिदे से गुजरे हुए मशहूद हैं। है जो तंज़ीह ऐन तशबीह जमे हक मशहूद है। ठीक, तो आगे ये कोई अपना कमाल उन्होंने नहीं कोई जिक्र किया कि मैं बड़ा कोई बाकमाल कोई हूं कि मैं यहां तक पहुंच गया। आगे फरमाया कर्म कीता गौसे आजम। ये जो मेरी रसाई उस मकाम तक हुई है, ये ना समझना कि मेरे अली खुद पहुंच गया, नहीं नहीं, ये मेरे अली को पहुंचाने वाला गौसे आजम दस्तगीर की जात है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन उलमाए रब्बानियीन और इन सूफियाए किराम की तालीमात को पढ़ने की, समझने की और उस पर कारबंद रहने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में मैं हदिया तबरीक पेश करता हूँ शाह साहब को कि उन्होंने इस अंदाज से महफिल का इनेकाद किया। और ये भी जिक्र कर रहे थे कि मैं जब कश्मीर हाईवे से गुजरता हूँ तो वहाँ पर मदरसे को मैं देखता हूँ। ये हकीकत है कि जो दोस्त भी साथ होते हैं, वो जब हम गुजरते हैं तो शाह साहब को हम याद करते हैं कि माशाल्लाह शाह साहब इस जगह पर, इस मरकज़ी मकाम पर ये मौजूद हैं और अल्लाह रसूल का नाम ले रहे हैं और तलबा को अल्लाह रसूल की तालीम दे रहे हैं। अल्लाह ताला इनको भी जज़ाए खैर अता फरमाए और मज़ीद बरकतें अता फरमाए। आखिर में अगर ज़ौक़ है, कोई ज़ोरी ज़बरदस्ती नहीं है, अगर ज़ौक़ है तो चंद मैंने एक मुनाजात लिखी अल्लाह करीम की बारगाह में, वो आपके गोश गुजार करता हूँ। दुआया कलिमात हैं। अजब है मेरे रब तुम्हारी ये दुनिया, अजब है मेरे रब तुम्हारी ये दुनिया, सऊबत अज़ियत की मारी ये दुनिया। सकून है कहीं और न दिल शादमां है, बाहर समत एक शोरे आहो फुगां है। नजर जिस तरफ की है चश्मे समा ने, नजारे ये दिखलाए हैं किबरिया ने। कि हिर्सो हवस पर वरी में है इंसान, बहुत शाद ईजा दही में है इंसान। हर एक शख्स मशगूले तहसीले ज़र है, हर एक शख्स मशगूले तहसीले ज़र है, मगर जुल्मते कब्र से बेखबर है। जो मजलूम हैं वो मरे जा रहे हैं, जो मजलूम हैं वो मरे जा रहे हैं, जो जालिम हैं जिद पर अड़े जा रहे हैं। कोई गुल गुलिस्तां में बाकी नहीं है, यहाँ मैं कदा तो है साकी नहीं है। यहाँ मैं कदा तो है साकी नहीं है। इलाही जरा अब्द की बात सुन ले, इलाही जरा अब्द की बात सुन ले, मुसीबत ज़दा हाल की बात सुन ले। सुना है तू सुनता है सारे जहां की,
जरा सुन ले फरियाद मुझना तवा की, मुसाफिर रहे इश्क का हूँ खुदाया, तेरे दर पे आकर खड़ा हूँ खुदाया। सभी महव हैं महफिले रंगो बू में, मगर एक मैं हूँ तेरी जुस्तजू में। बजुज तेरे आलम में किसकी बनी है, बजुज तेरे आलम में किसकी बनी है, जिधर देखिए तेरी जलवागरी है। शबे गम की आखिर कोई हद तो होगी, कभी खत्म भी ये रहे बद तो होगी। अंधेरे की वहशत कभी कम तो होगी, नमूदे सहर भी किसी दम तो होगी। कोई हो जो सुन पाए फरियाद दिल की, कोई हो जो कर पाए इमदाद दिल की। कहीं से कोई हादिए राह आए, कहीं से कोई हादिए राह आए, सिरातल लजीना का माना बताए। कहीं से कोई हादिए राह आए, सिरातल लजीना का माना बताए। कोई देखे लज्जत मोहब्बत में क्या है, अखुव्वत में क्या है, मोहब्बत में क्या है। सबक इश्को मस्ती का हमको पढ़ा दे, मये वहदतो इल्म हिकमत पिला दे। जहालत की रस्में अदावत की कसमें, जहालत की रस्में अदावत की कसमें, मिटा दूं जहां से नहीं मेरे बस में। मुझे ऐसी जुर्रत अता कर खुदाया, मुझे ऐसी जुर्रत अता कर खुदाया, मुझे ऐसी हिम्मत अता कर खुदाया। उसे नेस्त कर दूं जो टकराए हक से, उसे नेस्त कर दूं जो टकराए हक से। मैं यूं काम लूं जोशे इहयाए हक से। और अली की यही इल्तिजा है इलाही, यही इसके दिल की दुआ है इलाही। वमा अलैना इल्लल बलाग। मुफ्ती साहब अभी बयान हो गया, ये बयान नहीं बस चंद गुजारिशात थी आपके ज़ौक़ के नज़र। बयान अभी मुफ्ती साहब फरमाएंगे और मुझे बहुत खुशी महसूस हुई है, अगरचे मैं पहले भी यहाँ आता रहता हूँ। और यहाँ आकर मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ये महसूस होती है कि यहाँ दाएं बाएं जहाँ भी मैं देखता हूँ उलमाए किराम की कसरत होती है, सादात किराम मौजूद होते हैं, मशाइख इज़ाम मौजूद होते हैं। तो अल्लाह ताला ये शाह साहब को इसकी मज़ीद जज़ाए खैर अता फरमाए कि ये हम जैसे गुनाहगारों के लिए उलमाए किराम को यहाँ जमा करते हैं और हम उनसे सुनकर उनसे उनके वजूद से फैज़याब होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। आमीन बिजाहे सय्यिदिल मुरसलीन। अच्छा, पीर साहब गुजर रहे हैं, सिर्फ उनको रास्ता दे दें, बाकी आप लोग अपनी अपनी जगहों पे रहें। किबला पीर साहब गुजर रहे हैं, उनको सिर्फ आप लोग रास्ता दे दें, बाकी अपनी जगह पे रहें। इंशाल्लाह यहाँ पे अभी महफिल होगी। असातिज़ा किराम दारुल उलूम